भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की हत्या की गई थी। इसके बाद कई थ्योरीज सामने आई जिन्होंने इस मामले को एक जटिल और रहस्यमयी पहेली बना दिया। इनमें से कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में दावा किया गया कि शास्त्री जी को जहर दिया गया था, जिससे उनके शरीर पर नीले निशान पड़ गए। इस थ्योरी को उनके परिवार के बयानों से बल मिला। इसके बाद शक की सुई सबसे पहले अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की ओर घूमी। उस समय भारत एक इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल मोड़ पर था। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत सोवियत संघ के करीब जाए, खास तौर पर जब भारत अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इससे जुड़ा एक बड़ा दावा CIA के पूर्व अधिकारी रॉबर्ट क्राउली के हवाले से आया, जिसे पत्रकार ग्रेगरी डगलस की बुक में कोट किया गया है। इन दावों के अनुसार CIA ने भारत के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और लाल बहादुर शास्त्री दोनों की हत्या की साजिश रची थी। शास्त्री जी की मौत के ठीक 2 हफ्ते बाद 24 जनवरी 1966 को होमी जहांगीर भाभा की भी एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। ये दोनों मामले लगभग एक ही महीने के भीतर होना कोई कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश जैसा प्रतीत होता है। इसके बाद एक थ्योरी सोवियत खुफिया एजेंसी KGB की भूमिका पर भी सवाल खड़े करती है। उस दौर में KGB को दुनिया की सबसे खतरनाक स्पाई एजेंसी माना जाता था। कहा जाता है कि KGB इतनी ताकतवर थी कि कभी कभी सोवियत राष्ट्रपति भी उसके ऑपरेशन से अनजान रहते थे। कई इंटरनेशनल नेताओं की असैसिनेशन KGB के लिए आम बात थी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सोवियत संघ भारत को कमजोर करना चाहता था या भारत में किसी ऐसे नेता को स्थापित करना चाहता था जो उनके लिए ज्यादा फेवरेबल हो। शास्त्री जी अपनी स्पष्ट सोच और मजबूती के लिए जाने जाते थे। उन्होंने वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका की निंदा की थी, ये जानते हुए भी कि इससे भारत को मिलने वाली फूड ग्रेन सप्लाई रुक सकती है, यानी वो किसी के दबाव में आने वालों में से नहीं थे। कहा जाता है कि सोवियत को डर था कि कहीं शास्त्री जी वापस भारत लौटकर इस समझौते से अपना रुख न बदल ले। ऐसा होने पर सोवियत, जो खुद को अमेरिका से सुपीरियर साबित करने में लगा था, उसकी छवि पर बुरा असर पड़ता और इसी वजह से शायद शास्त्री जी को रास्ते से हटा दिया गया।